Welcome back students, this is the second part of this video and let's continue this chapter with this topic pinhole camera. प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको सनडायल के बारे में बताया था, कुछ शेडो के पोजीशन के बारे में, लेंथ के बारे में और साइज़ के बारे में. इस वीडियो में हम आपको पिनहोल कैमरा का बताएंगे. पिनहोल कैमरा इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट सजेस्ट अस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. पिनहोल कैमरा एक ऐसा डिवाइस, सिंपल डिवाइस है जो हमें सजेस्ट करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है. We can make a pinhole camera by using an empty tin or rectangular card box and a tracing paper. हम खुद से भी घर पे अपना एक पिनहोल कैमरा बना सकते हैं. एक एम्प्टी टिन चाहिए होगा, एक रेक्टेंगुलर कार्ड बॉक्स चाहिए होगा और एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए होगा. तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए. Take the tin or box and remove its lid or on the side. Cover this end of the tin or this side with a piece of tracing or tracing paper and secure it in position by using a rubber band or some thread or some suitable tape. Make a small pinhole near the center of the other side of the tin or box. The pinhole camera is now ready for use. To get an image with this camera, point the pinhole toward the object inverted image. The object can be seen in the tracing paper. आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पर बोला गया है कि एक टिन लेना है या बॉक्स लेना है, उसकी लीड को रिमूव कर देना है एक साइड का, उसके बाद उस एंड को कवर कर देना है, ठीक है. उसके बाद एक ट्रेसिंग पेपर या वेक्स पेपर लेना है, उसको सिक्योर कर देना है रबर बैंड से या फिर कुछ धागे से या फिर टेप से. एक स्मॉल पिन होल बनाना है आपको सेंटर में, ठीक है, बॉक्स के, और आपका पिनहोल कैमरा रेडी हो जाएगा. तो इस टू गेट एन इमेज विद दिस कैमरा, पॉइंट द पिनहोल टुवर्ड द ऑब्जेक्ट. इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन ट्रेसिंग पेपर. उसके बाद उस इमेज को कैमरा में लेने के लिए आपको पिनहोल कैमरा को ऑब्जेक्ट के टुवर्ड लेना होगा और इन्वर्टेड इमेज आपका ऑब्जेक्ट्स के ट्रेसिंग पेपर पे आ जाएगा. अब है द इमेज फॉर्म्ड अ पिनहोल कैमरा आर इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ. आपको जो इमेज है वो आपको पिनहोल कैमरा में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही. Light from the upper point A of the object passes through the hole and strikes at point A on the tracing paper. Similarly, light from the lower point B of the object strikes at point B on the tracing paper. The image is therefore inverted or upside down. Look through your pinhole camera at the people and vehicles move on the road in bright side sunlight. Do you see the image is erect or upside down? All images are upside down. Isn't it a surprise? There is an interesting pinhole camera in nature. एक इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा नेचर में भी है. समटाइम्स क्या होता है कि when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact of pinhole camera, pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as a pinhole. The gaps are all kinds of irregular shape, but we can see circular image. Here is an activity that show light travels in a straight path. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा हमारे नेचर में भी है. कभी कभी आप देखे होंगे कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं. तो कभी जब देखोगे कि वहाँ से अगर आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गैप्स होते हैं पेड़ पे, वो लाइट आप देखे होगे सीधा ट्रैवल करते हैं. तो वो भी एक गैप्स की वजह से एक पिनहोल कैमरा भी यूज़ होता है. तो यहाँ पे एक्टिविटी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है, ठीक है. Eclipse. The earth and the moon are opaque bodies. They cast their shadow when they come in the path of sunlight. When the earth and the moon cast their shadow, we cannot see the sun or the moon. In other words, they are eclipse. There are two types of eclipse: solar eclipse and lunar eclipse. अर्थ और मून जो है वो opaque bodies है. वो अपना शेडो कास्ट करते हैं जब वो सनलाइट के पाथ पे आते हैं. जब अर्थ और मून कास्ट करता है शेडो तो हम लोग को वी कैन नॉट सी द सन और द मून. अदर वर्ड्स में क्या रहता है कि दे आर इक्लिप्स. तो दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, एक सोलर एक्लिप्स और एक लूनर एक्लिप्स. तो सोलर एक्लिप्स क्या होता है? When the moon comes in between the sun and the earth, it blocks out the sunlight and casts the shadow on the earth. When this happens, the people living on that part of the earth where the shadow falls are not able to see the sun. For them, the sun is said to have eclipsed. This is called a solar eclipse. A solar eclipse always occurs on a new moon, night अमावस्या. जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो तब ये क्या करता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है और अपना शेडो कास्ट कर देता है अर्थ पे. ऐसा तब होता है जब ऐसा जब होता है तब वहाँ के जो लोग होते हैं जो उस पार्ट में रहते हैं, वो शेडो फॉल होने के कारण वो सन को नहीं देख पाते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो सकता है कि सन एक्लिप्स हो गया है या फिर वो सोलर एक्लिप्स भी कहा जाता है. तो वो कब होता है, जब न्यू मून यानी कि अमावस्या की रात होती है. सोलर एक्लिप्स में पार्शियल टोटल, ये पार्शियल या टोटल दोनों होता है. ये वैसा पार्ट है जहाँ पे लोग सन को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं. एक्लिप्स टोटल होता है जब ये एज शेडो करता है कुछ लाइट सन के. तो क्या होता है कि कभी कभी वो पार्शियल भी होता है. सोलर एक्लिप्स कभी भी 7.5 मिनट का होता है, कभी उससे ज़्यादा लंबा हो जाता है.
वी शुड नॉट लुक एट अ सोलर रेज विद द नेकेड, हम लोग अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली उसको देखना चाहे तो उसकी आँखें डैमेज भी हो सकती है। लूनर एक्लिप्स क्या होता है कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आता है तो फिर सेम वही कास्ट शेडो कर देता है मून पर, तो फिर उस पार्ट पे जो लोग रहते हैं वो नहीं देख पाते हैं मून को अच्छी तरह से, तो फिर उसको लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। लूनर एक्लिप्स फुल मून होता है, फुल मून नाइट में होता है जब पूर्णिमा की रात होती है। टोटल लूनर एक्लिप्स कभी भी कि बहुत लंबे समय चल जाता है, जैसे कि 1 घंटा 40 मिनट का, तो कभी कुछ ही मिनट्स का होता है। अब है मिरर और रिफ्लेक्शन। वी ऑल आर फैमिलियर विथ मिरर्स, वी यूज़ अ मिरर टू सी आवर ओन फेस इनसाइड इट। हम सब कोई अच्छे से परिचित है मिरर से, हम लोग अपना डेली फेस देखते हैं मिरर में। तो a mirror is an opaque object with a smooth polished surface. When a beam of light falls on the polished surface, the rays bounce back in a regular manner. The process of bouncing back of rays is called reflection. After reflecting from the surface of the mirror, the rays of light continue to travel the parallel to each other. When reflected light continues to travel as parallel rays, then a clear image is formed on the reflecting surface. यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिरर जो है वो opaque object है, स्मूथ पॉलिश सरफेस का। जब लाइट का कुछ बीम्स उस पर गिरते हैं पॉलिश सरफेस, तो वो बाउंस बैक होकर के रेगुलर मैनर पे चला जाता है, तो उसी बाउंसिंग बैक ऑफ रेज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जो मिरर का जो सरफेस है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू करता है ये ट्रेवल को। तो यहाँ पे देखिए कि जब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ सरफेस लाइक दैट ऑफ फ्लोर, the rays do not remain parallel after reflecting but are scattered in all directions. That is why rough surface does not form an image. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि एक रफ सरफेस है, ठीक है, फ्लोर जैसे मान लीजिए ज़मीन है, तो रेज जो है वो पैरेलल आते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं होते, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं इस टाइप में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो इमेज फॉर्म नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे जैसे ही पैरेलल लाइट आ रही हैं तो पैरेलल वापस भी जा रही हैं। अब है कि हाउ डू वी सी कलर्स, हम कलर्स कैसे देखेंगे। वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सम ऑफ द कलर्स इन लाइट एंड अब्जॉर्ब द अदर्स। द कलर्स विच गेट रिफ्लेक्टेड आर द कलर्स ऑफ द रे। तो कैसे देखेंगे हम लोग अलग अलग, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है वो कलर्स अलग अलग लाइट ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैट लुक्स, ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कलर को, ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए हमको ये ब्लैक दिख। ये लीफ ग्रीन क्यों दिख रही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है, सिर्फ ग्रीन ही करती है। अभी रेनबो, लाइट लुक्स वाइट टू अस, क्यों, क्योंकि उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये कलर नॉर्मली मर्ज होते हैं एक दूसरे से, सो हम इन्हें सेपरेटली नहीं देख सकते। तो इन्हें डिफरेंट कलर्स को देखने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो एक विब्ग्योर हेल्प वर्ड है, ये हम लोग का हेल्प करता है रेनबो के कलर्स को जानने के लिए। रेनबो फॉर्म होता है जब कुछ रेनबो स्प्लिट होकर के सनलाइट में बैंड हो जाती है, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। रेनबो हमेशा रेड ज़्यादा ही दिखाता है टॉप में और वायलेट दिखाता है बॉटम में। स्पेशल ग्लास है प्रिज्म, उससे हम इन वाइट लाइट को देख सकते हैं।